हेलो दोस्तों। क्या सच में कोई भी इंसान अपने सोच की वजह से अमीर बन सकता है? सबसे पहले यही सवाल मेरे मन में आया था जब मैं पहली बार नेपोलियन हिल के बुक के टाइटल थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ा था। मगर जब मैं इस किताब को पढ़ा मुझे ये पता चला कि वाकई कोई भी इंसान अपने सही सोच और उस सोच के बेसिस पर लिया गया सही कदम की वजह से रिच बनता है। आज मैं आपको इस वीडियो में नेपोलियन हिल के बुक थिंक एंड ग्रो रिच किताब में से रिच बनने के वो 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपके अंदर उसकी डिजायर होना ज़रूरी है, क्योंकि डिजायर किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। चाहे वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो, अच्छी बॉडी बनना हो या फिर रिच बनना, कुछ भी अचीव करने के लिए आपके अंदर उसकी डिजायर होना ज़रूरी है। डिजायर कैसे हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करती है, इसे हम एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ी योद्धा को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था जहां पर उसे अपने सोल्जर को लेकर एक ऐसी एनिमी कंट्री के अगेंस्ट युद्ध लड़ने जाना था जिनका आर्मी नंबर्स में ज़्यादा थे और ज़्यादा पावरफुल प्रतीत हो रहे थे। उस युद्ध को जीतने के लिए उसे एक ऐसी डिसीजन लेने की ज़रूरत थी जो उस युद्ध में उनकी जीत को सुनिश्चित कर सके। इसीलिए वो योद्धा अपने सोल्जर्स और अपने सारे इक्विपमेंट्स को जहाज में लाद के दुश्मन देश की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर अपने सारे सोल्जर्स और इक्विपमेंट्स को उतारने के बाद अपने सोल्जर्स को अपने सारे जहाज़ों को जलाने को आदेश दिया और फिर युद्ध शुरू होने से पहले अपने आदमियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि साथियों, आप सबने देखा कि हमारे सारे जहाज जल के नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से तब तक जीवित नहीं जा सकते जब तक कि हम इस युद्ध को जीतना ले। हमारे पास अब बस एक ही विकल्प बचा है कि हम इस युद्ध को जी जान लगा के लड़े और जीते, और वो उस युद्ध को जीते भी। वो योद्धा ऐसा कर पाया क्योंकि उस युद्ध को जीतना उसका बर्निंग डिजायर बन चुका था, जो उसे इस तरह का डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। हर वो व्यक्ति जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो जहाज़ों को जलाने की जैसा पीछे हटने के सारे रास्तों को काटने के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ ऐसा करने से आप जीतने के लिए ज़रूरी वो बर्निंग डिजायर को मेंटेन कर सकते हो, जो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम में से बहुत से लोग पैसा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का कामना करते हैं, लेकिन केवल चाहने से हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद नहीं मिलेगी। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर एक बर्निंग डिजायर पैदा करने की ज़रूरत है, और वो बर्निंग डिजायर आपके भीतर एक जुनून पैदा करेगा एक्शन लेने के लिए, और सही प्लानिंग और उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन आपको अमीर बना सकती है। हम हमारे रिच बनने के डिजायर को 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप्स की मदद से रियलिटी में बदल सकते हैं। उसमें से सबसे पहला स्टेप है बी डेफिनाइट एज टू द अमाउंट। आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हो, आपको उसका एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना होगा। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जब आप एग्जैक्ट अमाउंट का डिसाइड करते हो, ये डिसीजन साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है अपने गोल को अचीव करने में। सेकंड स्टेप, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव टू रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। आपको ये तय करना होगा कि वो पैसे के बदले में आप क्या दे सकते हैं। जैसे कि आप कितने समय ज़्यादा काम करने को तैयार हो, आप कितना समय अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि नेचर का ये नियम है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना होता है। थर्ड स्टेप, एस्टैब्लिश ए डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिजायर। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने गोल को कब तक अचीव कर लेना चाहते हैं। इसीलिए अपने गोल को अचीव करने का एग्जैक्ट डेडलाइन सेट करना होगा। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अगले 6 महीने या फिर अगले 1 साल के भीतर मैं मेरी गोल को अचीव करूँगा। आपको वो एग्जैक्ट डेट और टाइम को डिसाइड करना होगा। ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है कि क्योंकि एक लक्ष्य तब तक एक लक्ष्य नहीं कहलाता जब तक कि उस पर एक समय सीमा ना हो। समय सीमा के बिना वो सिर्फ एक इच्छा है जिसके लिए या तो आप काम नहीं करेंगे, अगर काम भी करेंगे तो भी पूरी शिद्दत से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप में उसकी अर्जेंसी की फील नहीं आएगी, जैसे कि एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल चुका है मगर कब वो पहुंचेगा ये पता नहीं। फोर्थ स्टेप, क्रिएट ए डेफिनेट प्लान। अपने गोल को पाने का एक डेफिनेट प्लान बनाइए। ये प्लानिंग
आपको रास्ता दिखाएगा अपने गोल की ओर बढ़ने में। ये प्लानिंग सुनिश्चित करेगा आपको अपने गोल को अचीव करने में। और जब आपका प्लान बन जाए उस पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर एक जहाज़ को समुद्र में जाने के लिए मैप और कंपास की ज़रूरत होती है। उसके बिना जहाज़ का आगे बढ़ पाना असंभव है। सेम इसी तरह हमारे प्लानिंग मैप और कंपास की तरह काम करेगा गोल की तरफ बढ़ने में और उसे अचीव करने में। 5th स्टेप, राइट डाउन एवरीथिंग क्लियरली। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उसे अचीव करने का डेडलाइन क्या है, उस पैसे के बदले में क्या देना चाहते हैं, उसे पाने का प्लानिंग क्या है, ये सबको क्लियरली एक पेपर पर लिखना होगा। ऐसा करने से आपको ये लगेगा कि सच में आप जो अचीव करना चाहते हैं फिजिकली उसे आप महसूस कर रहे हो। फाइनली 6th स्टेप, अपने लिखा हुआ वो स्टेटमेंट को हर दिन 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। उसे पढ़ने के वक्त आपको ये महसूस करना होगा कि जैसे कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो। बार बार ऐसा करने से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। नतीजा आपके दिमाग ऑटोमेटिकली एक्शन लेना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये था वो 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का और भी नए वीडियो लाता रहूँगा। फाइनली, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। थैंक यू।